सो लास्ट वीडियो तक हम 9 5 ईयर प्लान और इसके बीच में जो हमारे एनुअल प्लान्स और बाकी जो प्लान्स आए थे रोलिंग प्लान्स उन सब के बारे में देख चुके हैं। तो जो हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान थे उनमें ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग और किस तरीके से प्लानिंग का एवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये प्लानिंग के लिए 5 ईयर जो प्लान थे उनका ये लास्ट वीडियो। अब इसके बाद में जो होंगे वो बाकी चीज़ों पे होंगे। सो 10th 5 ईयर प्लान जो था उसकी हमारी थीम रखी गई थी टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तेज़ी से बढ़ती हुई और इंक्लूसिव, यानी कि लोगों को या फिर मोर सेक्टर्स को इंक्लूसिव करते हुए जो ग्रोथ रखी गई थी उसके लिए ये थीम रखी गई थी। और ये इनिशियली अटल बिहारी वाजपेयी या एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। देन आफ्टर द 2004 इलेक्शन जो हमारा ये लीडरशिप थी वो यूपीए गवर्नमेंट की थी और ये 2002 और 2007 के बीच में रहा था ये प्लानिंग। तो इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो था 8% जीडीपी ग्रोथ। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम को डबल करना इन द नेक्स्ट 10 ईयर, यानी कि 2002 से 2012 के बीच में पर कैपिटा इनकम को डबल करना, 50 मिलियंस जॉब। इसके अलावा रीजनल बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो रीजनल डिफरेंसेस थे, इनइक्वलिटीज़ थी, उनको डिक्रीज करके डिफरेंट रीजन्स में बैलेंस क्रिएट करना और सबका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था। तो जो नेक्स्ट था वो हमारा, अब इसके फोकस एरियाज जो थे वो थे एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ को मेन फोकस रखा गया था ताकि, और ये साथ में हमारे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उन सब के ऊपर भी, उनमें भी ये मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड देन द गवर्नमेंट रिफॉर्म एंड फिजिकल कंसोलिडेशंस। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की, डिफरेंट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए थे, किस तरीके से चीज़ों को, यानी कि जो इनिशिएटिव वगैरह जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया या भारत निर्माण प्रोग्राम हो गया, एफआरएमबी जो हमारा फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए था, ये सब डिफरेंट फोकस एरियाज रखे गए थे। फिजिकल कंसोलिडेट करना यानी कि हमारे जो फिजिकल जो फैक्टर्स थे उनको, जैसे हमारी जो इकोनॉमी में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे थे उन सबको कंसोलिडेट करना, यानी कि एक बैलेंस देना, इस चीज़ को फोकस एरिया में रखा गया था। इसके अलावा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और फिजिकल डेफिसिट जो हमारा था उसको कंट्रोल करना, यानी कि जो हमारे फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रहे थे इन सबको कंट्रोल करना, ये एक और फोकस एरिया था। तो इसके जो की इनिशिएटिव जैसे सर्व शिक्षा अभियान, भारत निर्माण प्रोग्राम, एफआरबीएम एक्ट के बारे में जो 2003 था, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। और ये प्लानिंग का प्रोग्राम भी नहीं है, तो ये डिफरेंट जो हम मनी मार्केट, मनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में जहाँ पे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे एफआरबीएम एक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो परफॉर्मेंस रहा था वो था कि हमने जो टारगेट रखा था जीडीपी का वो 8 रखा था, लेकिन जो हमें एवरेज ग्रोथ रेट रही थी ड्यूरिंग द 5 ईयर टर्म ऑफ द प्लान वो थी 7.7%। इसके अलावा हमने सर्विस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी थी, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमने टारगेट रखा था 50 मिलियन जॉब्स का, वहाँ पे हम थोड़ा पीछे रह गए। इसके अलावा एग्रीकल्चरल और डिस्ट्रेस था, एग्रीकल्चर सेक्टर उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था, साथ ही साथ इनइक्वलिटी, ये हमारे मेजर कंसर्न रहे थे। नाउ द नेक्स्ट इज़ द 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 से 2012 के बीच में रहा था, और इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप, यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम पे आया था। तो थीम इसकी थी इंक्लूसिव ग्रोथ। अगेन तो ऑब्जेक्टिव जो थे वो जीडीपी टारगेट रखा था 9%, एग्रीकल्चर ग्रोथ रखी गई थी 4% के लिए टारगेट, मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी एंड इम्प्रूव एचडीआई इंडिकेटर्स। एचडीआई इंडिकेटर्स में वही हो गए एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स, जो लाइफ स्टैंडर्ड्स, दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द एचडीआई इंडिकेटर्स। सो ऑलमोस्ट लास्ट जो प्लान था उसी की तरह से रखे गए थे, बस इसमें जो एडिशनल चीज़ ऐड की गई थी वो हमने एग्रीकल्चरल ग्रोथ का जो एक टारगेट लेके ऑब्जेक्टिव रखा था। फोकस एरियाज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और ये
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फोकस में रखते हुए कि हम किस तरीके से ऐसी एजुकेशन या स्किल डेवलप कर पाएँ जो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट गेन करने में हमें हेल्प करे। ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो फोकस रख के या टारगेट रख के एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ये फोकस किया गया था इस चीज़ के ऊपर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना अगेन इन द HDI इंडिकेटर्स, एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इज़ द बैकवर्ड ग्रुप्स वेदर सोशली और इकोनॉमिकली, तो उन सब के एम्पावरमेंट की बात की गई थी। इसी के साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन रिन्यूअल के फोकस एरिया में रखा गया था। अब इसके अंडर जो फ्लेक्सिब प्रोग्राम थे वो थे हमारे मनरेगा, देन RT राइट टू एजुकेशन सेक्टर के लिए, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, और भी बहुत डिफरेंट प्लान थे, प्रोग्राम आए हैं। तो दीज आर वन ऑफ द मेजर्स। तो इसकी जो परफॉर्मेंस रही थी, जो हमने GDP ग्रोथ का टारगेट लिया था 9% का, लेकिन हम अचीव कर पाए थे 7.9% ही, जो हम टारगेट रखा था उससे 1.1% लैग कर गए थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हम 1% से लैग कर गए, टारगेट हमारा 4% था, लेकिन हम अचीव सिर्फ 3% कर पाए थे। स्कूल एनरोलमेंट में हमें इम्प्रूवमेंट दिखा था, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इम्प्रूवमेंट दिखा था। तो हमारे जो GDP ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ के टारगेट थे उनको हम अचीव नहीं कर पाए थे बाई स्मॉल अमाउंट। GDP ग्रोथ को हम बोल सकते हैं बाई स्मॉल अमाउंट 1%, बट एग्रीकल्चर ग्रोथ हम 4 की जगह 3% पे रह गए थे। तो और बाकी जो हमने टारगेट रखे थे जैसे स्कूल एनरोलमेंट या हेल्थ, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, उन सब में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा था। तो नेक्स्ट इज़ द 12th 5-year प्लान, जो 12 से 17 आया था, और इसकी थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ। अब तक हम मोर इंक्लूसिव और ग्रोथ वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसमें फास्टर ग्रोथ की बात कर रहे थे, फास्टर और मोर इंक्लूसिव की बात कर रहे थे। और इसी प्लान के दौरान में जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, जो ये 5-year प्लानिंग वगैरह के बारे में देख रहा था, उसको डिसबैंड कर दिया गया था, और उसकी जगह जो हमारा नीति आयोग है उसको 1 जनवरी 2015 से जो फोर्स में आया था, और अब हमारी वो प्लानिंग वही देख रहा है। और अब हमारे 5-year प्लान की जगह हम 3 डिफरेंट तरीके से स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हम हमारी प्लानिंग का फॉर्मेशन करते हैं, प्लानिंग को लेके चलते हैं। तो ये 12th 5-year प्लान हमारा लास्ट था, और 2015 में प्लानिंग कमीशन खत्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था। तब जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ग्रोथ रेट अगेन हम 8% के लेके चल रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन बाय 10 points, एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो हमारे इसमें की प्रायोरिटीज़ थी, हम एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे थे कि जो एनर्जी से जो रिलेटेड हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, LPG वगैरह हो गए, या अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, उसकी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। यानी कि हम हो सकता है मतलब कि हम खुद से फॉर्मेशन जितना हो सके वो कर पाएँ, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द अदर। तो हम किस तरीके से अपने एनर्जी सेक्टर को सिक्योर कर सकते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर बात की गई थी। अर्बन डेवलपमेंट की बात हुई थी, वाटर एंड सैनिटेशन को इम्प्रूवमेंट करने की, जेंडर एंड चाइल्ड वेलफेयर की बात की थी। और इस दौरान जो मेजर इनिशिएटिव्स आए थे वो स्किल इंडिया मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आधार लिंकेज, स्ट्रेंथनिंग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इम्प्रूव करें या स्ट्रेंथन करें, रादर देन द पब्लिक गवर्नमेंट ही पूरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ऑल दीज आर आफ्टर द 2014। ये जो स्कीम थी ये मेजरली 2014 के बाद में आई थी, जो हमारा रिजीम चेंज हुआ था गवर्नमेंट, UPA की जगह जो NDA गवर्नमेंट आई थी उसके बाद से ये आई हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी, जो हमारा 8% का टारगेट था उसकी जगह हम 7% अचीव कर पाए थे। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एनर्जी कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइजिंग NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स,
ग्लोबल स्लो डाउन इम्पैक्टेड द इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो जो एनपीएस थे और ग्लोबल स्लो डाउन था उसने हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट को इम्पैक्ट किया था, और नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को 2015 में। सो ये सब प्लानिंग का था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि प्लानिंग का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, और इसके साथ साथ ही जो प्लानिंग कमीशन था उसके बारे में देखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में देखेंगे, और नीति आयोग के बारे में। सो that's all for this video. Thank you.